हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम रिड्यूस्ड बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि होल सर्कल बेयरिंग को हम रिड्यूस्ड बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आज हम इसका उल्टा करने वाले हैं। और इसके लिए भी हमारे पास एक टेबल है ये, और मैं आपको इसमें समझाऊंगी ये कैसे हुआ। सबसे पहला केस है आरबी इन नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। मतलब नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे है कोई लाइन इस तरह। इसकी आरबी कैसे होगी? नॉर्थ से, क्योंकि नॉर्थ से तो ये पास है ये लाइन। और इसकी होल सर्कल बेयरिंग क्या होगी? होल सर्कल बेयरिंग मुझे पता है नॉर्थ से ली जाती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसकी ये आरबी हो गई और ये हो गई इसकी होल सर्कल बेयरिंग। सो फर्स्ट केस हो जाएगा मेरा क्लियर, आरबी इक्वल्स टू होल सर्कल बेयरिंग। अब सेकंड केस में आरबी इन साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट। साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला, कुछ इस तरह। इसकी आरबी कैसे होगी? साउथ से, क्योंकि ये लाइन साउथ से पास है। और जब मैं होल सर्कल बेयरिंग की बात करूँगी तो वो कैसे ली जाती है? नॉर्थ क्लॉकवाइज। नॉर्थ से क्लॉकवाइज तो मुझे ये दिख रही है, तो ये होल सर्कल बेयरिंग हो गई। इसका मुंह देख लो। ये हो गई आरबी। सो सेकंड केस क्या हो जाएगा मेरा? होल सर्कल बेयरिंग इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस आरबी। अब 180 डिग्री माइनस आरबी क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा तो 180 डिग्री के इक्वल है, और जब मैं 180 डिग्री में से आरबी को माइनस करूँगी तो मेरी होल सर्कल बेयरिंग निकल जाएगी। अब थर्ड केस है आरबी इन साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट। साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये। इस लाइन की बेयरिंग रिड्यूस बेयरिंग कैसे होगी? कुछ यहाँ से। अब इसकी होल सर्कल बेयरिंग क्या होगी? कुछ यहाँ से, नॉर्थ से क्लॉकवाइज। तो थर्ड केस भी मेरा इससे क्लियर हो गया है कि होल सर्कल बेयरिंग इक्वल्स टू आरबी प्लस 180 डिग्रीज। आरबी प्लस 180 डिग्री क्यों? क्योंकि इतना पार्ट तो ये 180 है, और यहाँ से यहाँ तक मेरी, यहाँ तक ये पूरी होल सर्कल बेयरिंग हो गई। ये है मेरी आरबी। तो होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू कैसे निकालूंगी? 180 डिग्री प्लस आरबी, तो ये पूरी होल सर्कल बेयरिंग आ जाएगी मेरी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस में ये बोल रहा है कि आरबी इन नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट। नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट मेरा ये है। इसकी रिड्यूस बेयरिंग कैसी होगी? नॉर्थ से लूँगी, क्योंकि नॉर्थ से ये लाइन पास है। और जब मैं इसकी होल सर्कल बेयरिंग की बात करूँगी तो वो कैसी ली जाएगी? कुछ यहाँ से इस तरह। नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज हो गई इसकी होल सर्कल बेयरिंग, और नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज हो गई इसकी आरबी। तो अब मुझे चाहिए होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू, कि होल सर्कल बेयरिंग कितनी होगी। तो मुझे ये तो पता है कि ये यहाँ से पूरा ये कितना होता है? 360 डिग्रीज। और मुझे चाहिए इस होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू। तो मैं 360 में से इस आरबी को निकाल दूंगी तो मेरी बच जाएगी होल सर्कल बेयरिंग। तो आई कैन से होल सर्कल बेयरिंग इक्वल्स टू
360 माइनस RB। अब मैं आपको इन्हें ब्रीफली क्वेश्चन से समझा पाऊंगी। लेट अस कंसिडर कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ लिख देती हूँ। 1, हमें इन रिड्यूस्ड बेयरिंग्स को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना होगा, जिसमें हमें गिवन है, फर्स्ट है नॉर्थ 40 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। मुझे इस नॉर्थ 40 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है एक रिड्यूस बेयरिंग है, मुझे इसे होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगी? तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये देखो, दिस इज़ माई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ओके, नाउ ये बोल रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब इस क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से ये होगा मेरा 40 डिग्री 30 मिनट्स। तो और ये बोल रहा है कि होल सर्कल बेयरिंग में करना है। तो होल सर्कल बेयरिंग तो ये वो भी होल सर्कल बेयरिंग भी यहीं से ले जाती है। तो इसमें तो RB इक्वल्स टू होल सर्कल बेयरिंग हो गया। आई मीन होल सर्कल बेयरिंग इज इक्वल्स टू RB। तो होल सर्कल बेयरिंग इक्वल्स टू 40 डिग्रीज 30 मिनट्स। अब आपको पता होगा कि होल सर्कल बेयरिंग में हम कोई वो डायरेक्शन या फिर क्वाड्रेंट कुछ मेंशन नहीं करते, बस हम अपनी एंगल मतलब बेयरिंग की वैल्यू लिखते हैं। नाउ द सेकंड केस इज साउथ 15 डिग्री 45 मिनट्स ईस्ट। डिग्री 45 मिनट्स ईस्ट है। तो कौन से क्वाड्रेंट में? साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट। साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला। सो यहाँ पे लाइन, इसकी रिड्यूस बेयरिंग कैसे होगी? ये होगी। और इस लाइन की होल सर्कल बेयरिंग क्या होगी? ये होगी। और मुझे इस होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकाल सकती हूँ? यहाँ पे ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्रीज। तो इस होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू हो जाएगी पूरा 180 माइनस RB, 180 माइनस रिड्यूस्ड बेयरिंग। सो होल सर्कल बेयरिंग equals to 180 डिग्री माइनस RB, 180 माइनस 15 डिग्री 45 मिनट्स, जो है 164 डिग्री 15 मिनट्स के इक्वल। ये हो गया मेरा होल सर्कल बेयरिंग। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अब आपको। अब हम बात करते हैं थर्ड की। ये बोल रहा है साउथ 37 डिग्री 57 डिग्रीज 15 मिनट वेस्ट को मुझे रिड्यूस्ड बेयरिंग से होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगी? रिड्यूस बेयरिंग कौन से क्वाड्रेंट में? साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट ये है। यहाँ पे इस लाइन की रिड्यूस बेयरिंग क्या होगी? साउथ से, क्योंकि साउथ से पास है। और जबकि इसकी होल सर्कल बेयरिंग क्या होगी? नॉर्थ से क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह। तो मुझे इस होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ? मुझे पूरा पता है, ये तो पूरा 180 है।
और इस ये 180 प्लस इस RB को ऐड कर दूंगी तो ये होल सर्कल बेरिंग निकल जाएगी। तो होल सर्कल बेरिंग इक्वल्स टू 180 RB प्लस 180। RB कितना है 57 डिग्रीज 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 237 डिग्रीज 15 मिनट। अब फोर्थ है नॉर्थ 39 डिग्रीज 30 मिनट वेस्ट। मुझे इसे होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। सो ये RB कौन से क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस क्वाड्रेंट में। इसी RB, इस लाइन की RB क्या होगी, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये लाइन नॉर्थ से पास है। जबकि इसकी होल सर्कल बेरिंग की बात करें तो वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाएगी। ये होगी इसकी होल सर्कल बेरिंग। ये हो गई इसकी RB। अब मुझे होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू चाहिए, वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। अब मुझे ये पता है कि ये पूरा कितना होता है 360। जब मैं 360 में से इस RB को माइनस कर दूंगी तो मेरी क्या बच जाएगी, होल सर्कल बेरिंग। सो होल सर्कल बेरिंग इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस RB। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे ये केसेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।